नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, डायरी नंबर 52409/2023। ये केस है कौशिक दास बनाम द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये केस है NIOS DLED वालों का, जिनके पास सारे प्रूफ होने के बाद भी उनको उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। जिनके पास NCT के अधिनियम 1993 या NCT कानून 1993 के तहत वैध डिप्लोमा है या वैध सर्टिफिकेट है, कि किसी भी प्रकार से उनका सर्टिफिकेट अवैध नहीं है। यानी कि NCT का जो अधिनियम 1993 है और उसकी धारा 14 है, क्योंकि NCT अधिनियम 1993 या NCT कानून 1993 के तहत कोई भी पाठ्यक्रम और उसकी समय सीमा अवधि जो है NCT का जो कानून है 1993 की धारा 14 तय करेगी। आपने देखा होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट में 23 फरवरी को इस केस की सुनवाई थी और 23 फरवरी में भी जस्टिस हेमा कोहली का जो रूप था वो बहुत ही गुस्से वाला रवैया वहाँ पर देखने को मिला, कि बहुत तरीके की फटकार वहाँ पर लगाए, क्योंकि केवल NIOS DLED वालों ने अपने को कोर्ट में प्रूव करने के लिए समय की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन जस्टिस हेमा कोहली का जो व्यवहार था वो काफ़ी गुस्से वाला रहा। जस्टिस असुद्दीन अमानुल्लाह खां भी इसमें हैं। तो आगे जो है कि इस केस को लेकर के क्या अपडेट है, उस अपडेट के बारे में हम बातचीत करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, सबसे जो प्रॉब्लम वाली जो प्रॉब्लमेटिक बात है कि NCT का रेगुलेशन वाला जो मामला है कि उसको NIOS DLED वाले किस तरीके से रखते हैं। NCT रेगुलेशन 2014 जो इस प्रशिक्षण को कराने के लिए कहा था, उस रेगुलेशन को अब NIOS की तरफ से या NIOS DLED के एडवोकेटों की तरफ से कोड में रखा जाना है। हालांकि सारे प्रूफ उनके पास हैं, फिर भी कुछ चीज़ें नहीं हैं, तो इस मामले को, इस बात को किस तरीके से रखते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है, इसको भी देखने जरूरी होगा। फिर अगली जो बात है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले मामले में जो सुनवाई 24 फरवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई, तो जिस तरीके से बातों को रखा गया कोर्ट में, तो NIOS DLED के फेवर में पॉजिटिव दिख रहा है। यानी कि NIOS DLED के तरफ ये भी मामला पॉजिटिव दिख रहा है। और माननीय जस्टिस जो भी हैं, जो जस्टिस हैं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी तरीके से इस केस को समझने का प्रयास करा और खुद ही उन्होंने जो है कि जो अगेंस्ट एडवोकेट थे उनसे क्वेश्चन करे, NCT से क्वेश्चन करे, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पब्लिकेशन डिपार्टमेंट है उससे क्वेश्चन किए, तो NCT ने अपना गोलमोल जवाब दिया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो सुनवाई है वो NIOS DLED के फेवर में दिख रही है, यानी पॉजिटिव दिख रही है। अगली जो बात हम यहाँ पर कहेंगे कि NIOS DLED के पास पूरे प्रूफ हैं, लेकिन कोर्ट में इन सब को कैसे प्रूव करना होगा, ये एक महत्वपूर्ण बात होगी। प्रूफ किस तरीके से होगा, इसके लिए भी उन्हें अच्छे एडवोकेट की ज़रूरत होगी। यानी कि किस तरीके से प्रूफ होगा, ये सारे प्रूफ उनके पास हैं, लेकिन जिस बात को वो कहना चाहते हैं वो बात कैसे प्रूव होगी, चाहे वो रेगुलेशन का मैटर हो या गजट प्रकाशन का मैटर हो और 18 महीने का DLED हो, ये सारी चीज़ों को किस तरीके से प्रूव करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखना होगा और अच्छे से अच्छे एडवोकेट की तरफ से ये पैरवी करवानी ज़रूरी है। अगली जो बात कहें कि अभी NIOS DLED की लड़ाई जो है कि लंबी होने वाली है, कहाँ से और किस तरीके से बातें रखी जाएंगी, यह भी देखना बहुत ज़रूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि NCT का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, कि NCT अपना पक्ष किस प्रकार से रखती है, क्या NIOS DLED के फेवर में रखती है
या NIOS DLED के अगेंस्ट जाती है या खामोश ही रहती है, ये भी एक बात समझने योग्य है। इस बात को भी NCT का जो रवैया है, NCT के रवैये पर निर्भर करता है कि NCT NIOS DLED के पक्ष में आती है या अगेंस्ट जाती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रोल आगे होने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण जो गजट का मामला है, गजट कब प्रकाशित होगा और गजट को लेकर के कोर्ट में मामला पॉजिटिव जाता है या नहीं जाता है, ये भी देखने वाली बात है कि गजट को लेकर अगर किसी कोर्ट से पॉजिटिव फैसला आ जाता है या पॉजिटिव बात आ जाती है तो NIOS DLED के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि जो गजट प्रकाशन है, क्योंकि महत्वपूर्ण याचिका ये गजट प्रकाशन को ही लेकर के है, तो ये भी देखना पड़ेगा साथियों, क्योंकि अगर गजट तो ये सब महत्वपूर्ण जो बातें हैं, कौशिक दास बनाम द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का ये मैटर है। आगे ये डिपेंड करेगा कि क्योंकि वहाँ पर भी जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वेस्ट बंगाल में, कि वो अभी रुकी पड़ी है। ये महत्वपूर्ण बातें मैंने सीरियल वाइज आपको बताई हैं। अब इस तरीके से कोर्ट में ये मामला जो है कि 1 मार्च 2024 को ये केस लगा हुआ है, लिस्टेड हुआ है, जिसका डायरी नंबर 52409/2023 जस्टिस हेमा कोहली, जस्टिस असदुद्दीन अमानुल्लाह खां की कोर्ट में ये है। और इसमें देखिए, पूर्व में आपने देखा होगा जस्टिस हेमा कोहली जी ने एक छोटी सी रिक्वेस्ट के लिए जो है कि NIOS DLED को फटकार लगाई थी कि उन्होंने कहा कि कोर्ट का जो समय है वो जाया कर रहे हैं, वो बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपको टाइम ही लेना था तो फिर हाई कोर्ट से होकर के आइए, हाई कोर्ट में अपना मैटर देखिए। यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। आप सीधे से जो है कि पॉइंट पर बात करिए, क्योंकि मेरिट के बेस पर बात हो रही है। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। आज की जानकारी आपको कैसी लगी? तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।